हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि एसओएल का पुराना रिजल्ट मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूं। तो ये एक तरह से रिजल्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें आज से 2 साल पहले हो चुकी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। अब इस पीडीएफ को दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को ये समझा सकूं कि आप लोगों का जो रिजल्ट है उसकी प्रोसेस कहां तक पहुंच चुकी है। इस पीडीएफ को देखने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये किस प्रकार का रिजल्ट है, इससे पहले तो हमने इस प्रकार का रिजल्ट कोई देखा ही नहीं है। क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है और ये इस तरह के रिज़ल्ट से बिल्कुल अलग है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रिज़ल्ट है ये पूरी तरह से तैयार रिज़ल्ट नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तो ये किस तरह का रिज़ल्ट है, तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो, आपकी जो आंसर शीट्स हैं वो जब किसी सेंटर पर पहुंचाई जाती हैं तो वहां पर उनको चेक करने के बाद आपके मार्क्स दिए जाते हैं और फिर उसके बाद कोर्स वाइज आपके जो रिकॉर्ड है वो तैयार कर लिया जाता है और ये रिकॉर्ड आपका एग्जामिनेशन ब्रांच को भेज दिया जाता है। और एग्जामिनेशन ब्रांच को भेजने के बाद आप लोगों का फाइनल रिजल्ट तैयार कर लिया जाता है और उसके कुछ दिनों बाद आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको जारी कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि जो एसओएल है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, उनके हाथ में ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों का रिज़ल्ट कब तक आएगा और कब तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें चलती हैं डीयू के एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में और वहाँ पर आप लोगों का जो आंसर शीट्स का एवेल्यूशन है या फिर आपका फाइनल रिज़ल्ट तैयार करने की बात हो, ये सारी चीज़ें उनके हाथ में रहती हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है ये किस प्रकार से चलता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो जैसा कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि डीयू रेगुलर वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए 55 से 60 हज़ार सीटें डीयू रेगुलर में होती हैं, लेकिन जो डीयू एसओएल है यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, वहाँ पर कम से कम 2 से 2.5 लाख बच्चे तक एडमिशन लेते हैं हर साल। और अगर आप देखें तो 2 लाख में से आप 1 लाख मान के चल सकते हो या 1.25 लाख मान के चल सकते हो जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और अपनी डिग्री को कंटिन्यू करते हैं हर सेमेस्टर के हिसाब से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में छोड़ दिया, सेकंड सेमेस्टर में छोड़ दिया, उसके बाद डिग्री कंप्लीट नहीं करते हैं। तो 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में आप लोग मान के चल सकते हो कि डीयू एसओएल के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं। अब बात की जाए डीयू रेगुलर के आंसर शीट्स के इवैल्यूएशन की, तो आप लोग समझ सकते हो कि एक तरफ 55 से 60 हज़ार बच्चे हैं और दूसरी तरफ 1.5 लाख बच्चे हैं। उनमें भी प्रायोरिटी दी जाती है डीयू रेगुलर वाले बच्चों। और इन सब बातों से आप भली भांति वाकिफ़ हो कि उन लोगों को प्रायोरिटी क्यों दी जाती है। तो इसके बाद नंबर आता है डीयू एसओएल के स्टूडेंट्स का और वहाँ पर भी आपकी 1 से 1.5 लाख के बीच में कॉपियाँ होती हैं यानी कि आंसर शीट्स होती हैं जिनको उनको इवेल्युएट करना होता है। उसके बाद इन मार्क्स को चढ़ाना होता है और कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो तैयार कर लिया जाता है और फिर इसके बाद आपकी जो फाइनल रिज़ल्ट है उसकी तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं और उसको कुछ दिनों के अंदर ही फिर रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस इंटरनली चलता है। एक तरफ जहां डीयू रेगुलर वाले बच्चों का रिजल्ट 1.5 महीने के अंदर डिक्लेयर कर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो डीयू एसओएल के जो बच्चे होते हैं उनका रिज़ल्ट कम से कम 3 से 4 महीने लेता है और उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिनका रिज़ल्ट 6-6 महीने के अंदर आता है। जैसा कि अभी हम कुछ समय पहले देख रहे थे कि बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट था जो कि 6 महीने बाद भी डिक्लेयर नहीं किया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो फाइनली मैं आपको बता देता हूं कि जो डीयू एसओएल वाले बच्चों का रिज़ल्ट है वो आपको अगस्त के 2nd वीक से देखने को मिल सकते हैं। उसमें भी सबसे पहले आपको ऑनर्स कोर्सेज़ के रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे और उसके बाद प्रोग्राम कोर्सेज़ के रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले ऑनर्स कोर्सेज़ के रिज़ल्ट में 6 सेमेस्टर का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है क्योंकि उनको आगे जाके कुछ और कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है या किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है। तो इस समय अगर किसी को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है रिज़ल्ट की तो वो है 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स। और अगर उनको देखें तो उनके एडमिशन होने हैं यानी कि पीजी कोर्सेज़ में एडमिशन होने हैं या फिर उसके अलावा बीएड के लिए उनको एडमिशन लेना है तो उनको सबसे पहले रिज़ल्ट चाहिए। तो फाइनली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अगर वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आने वाले समय में और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।